हम डॉक्टर गुणरत्न एडवोकेट, मैं डॉक्टर जयश्री पाटिल एडवोकेट। आप हमें देख रहे हो बॉलीवुड स्पाई पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज मी निशा और आज हमारे साथ है बिग बॉस 18 के मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट यानी कि गुणरत्न सदावर्ते सर जी। सर, आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई पे। तो सबसे पहला सवाल यही पूछूंगी कि बाहर आके आपने देख ही लिया होगा कि कितना प्यार आपको मिल रहा है। आपका एक फैंडम भी बन चुका है, गुणरत्न के डाकू। जी, तो कैसा लग रहा है ये सारी चीजें देखकर, क्या कहना चाहेंगे? और आप वो पहले सदस्य हैं जिन्होंने बिग बॉस से पंगा ले लिया। देखो, हम जो है बचपन से ही ऐसे है जी क्योंकि हम जो भी बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं, जी क्योंकि हम डाकुओं के खानदान से आते हैं। जी हमारे में स्पष्टता है, हम रील वाले नहीं हैं, हम स्क्रिप्ट वाले नहीं हैं। जी जो रियल है, जो लगता है, जो मानते हैं, जो सोचते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र की बात को रखते हैं और संविधान के रास्ते चलते हैं, तो उस वजह से हम जो है सो है। और आपने जो कहा, जो हमारे Fandom. हमें पसंद लोग करने वाले हैं, वो हमारे लगते जिगर है। हमारे लगते जिगर जी तो लगते जिगर एक दूसरे से वो सांस वाला रिश्ता रखते ही है ना, जी क्योंकि जिगर तो कलीजे में होता है और उसका रिश्ता सांसों से होता है। जी तो वो हमारी सांस है, इसीलिए बहुत बहुत हमारी तरफ से भी उनको प्यार। जी सर, आपने जितना भी वक्त बिताया घर में, आपको ऐसा कोई कंटेस्टेंट लगा जो कि फेक है या फेक करने की कोशिश कर रहा है? हमरे सामने जी आपके नो, हमरे सामने चालबाजी और पान पे चुना नहीं चलता। जी इसीलिए 17 के 17 जो कंटेस्टेंट है वो कलाकार है। इसीलिए जो कलाकार है उसमें के उनको हम उबले चने फ्यूचर हीरो कहते हैं। उनकी एक दुनिया है, स्क्रिप्टेड दुनिया होती है। तो अभी बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके बारे में बहुत ज्यादा हम बोलने की जरूरत नहीं। गाइस, मैं आपको बता दूं, सर के साथ जो खूबसूरत सी लेडी बैठी है वो सर की वाइफ है यानी जयश्री मैम। तो मैम, आपका भी बॉलीवुड स्पाई पे स्वागत है और आपसे यही पूछूंगी मैं कि कैसा लग रहे थे सर को आप जब बिग बॉस में देख रहे थे? कैसा लगा आपको उनको देख के? देखिए, गुणरत्न जो है वो चाहे बिग बॉस हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कोई पॉलिटिकल स्टंट हो या आउटसाइड हो या घर में हो, गुणरत्न जैसे है वैसे ही है। नेचुरल है, फैंटास्टिक है, फैबुलस है, माइंड ब्लोइंग है। जो वो बोलते हैं वो डंकी की चोट पे करते हैं। जी सर, आपसे पूछूंगी कि चाहत और विवियान की शुरू से ही नहीं बनी है, दोनों आपस एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एंड विवियान जो है वो बिग बॉस के लाडले, उनका एक थॉट है कि चाहत जो है वो फेक है। तो आपको ये राय कितनी सही लगती है? देखिए, सब कुछ भाग दौड़ जो है जनता के हाथ में है। जी लाडला होने से, सौतेला होने से, किसी एक का प्यारा होने से जनता मानती नहीं। जी ये जनता है, सब कुछ जानती है। इसीलिए दोनों भी स्ट्रगलिंग कलाकार हैं। मैं 17 के बारे में और दोनों के बारे में एक ही राय रखता हूँ। जी, हाल ही में एक इंसिडेंट के बारे में यहाँ मेंशन करना चाहूंगी जो घर में हुआ, जहाँ खाने को लेकर एक चीज हुई थी, जहाँ विवियान ने चाहत को बोला कि आप पहले प्लीज बोलो, उसके बाद मैं आपको खाना दूंगा। तो उस पे आपका क्या रिएक्शन था? देखो, घर है तो बर्तन है, बर्तन है तो बर्तन की आवाज है। छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। जी सर, घर में हमने देखा कि आपने एक हफ्ते का टाइम भी जो भी स्पेंड किया, उसमें आपने सारे कंटेस्टेंट से कुछ कुछ तो बात की होगी। तो कहीं आपको लगा कि आपको कोई टक्कर देने वाला है वहां पे, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लगा आपको जो आगे जा सकता है गेम में? मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट को कला दुनिया से आते हैं, तो स्क्रिप्टिंग लाइफ से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जैसे ओपन माइंड लोगों से बहुत सी, हम जैसे स्पष्ट तौर पे डायरेक्ट रखते हैं वैसे रख नहीं पाते। तो मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई
जमीन आसमान जैसी बात कहूंगा। जनता ने हमें अपने दिमाग में लिया है, जनता ने हम आप ही जरिए आप ही लोगों के सारे मीडिया से समझा है कि जनता की क्या चाहत है। जी तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि कुछ खासा इम्पैक्ट हमारे लिए है। सर, अभी तो आप बाहर आ चुके हैं, लेकिन आपकी वापसी की कोई स्कोप है दोबारा? राजनीतिक एक पैतरा है। कल कोर्ट की जो दलील की बात थी और हम आदित्य के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो जो राजनीतिक पैतरे की बात है वो कैसे सुलझती है वो देखेंगे और बाद में जरूर आपको पहले बताएंगे। जी सर, हमारे पास वक्त कम है, तो एक आखिरी सवाल आपसे यही पूछूंगी कि आपने जितने भी रिश्ते बनाए हैं, अगर आप नहीं जीतते हैं शो, तो आप आपके अलावा किसको विनर देखना चाहेंगे, या फिर टॉप 5 में आप किसको किसको कंसिडर करते हैं? देखो, मैं तो 17 लोगों को अभी खुलने का मौका है, खुले, लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि आज कोई भी, आप देखिए ना, जनता के पास भी देखिए, जनता के पास भी रोल आउट नहीं हो रहा है। तो उस वजह से आज की तारीख में, और आप भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है कि आज की तारीख में उभरा कोई नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैम, आपसे भी बात करके अच्छा लगा, और आप बहुत प्रीटी भी लग रहे हो। तो लास्टली आप दोनों को कहूंगी कि वो जो दर्शक आपको इतना प्यार दिया, ढेर सारा, जब आप घर में थे, तो उनके क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? मैं, मेरे लगते जिगर साथी, भाई, दोस्त, क्योंकि मैं फैंस नहीं कहता हूँ, रिश्ता थोड़ा दूर का हो जाता है, तो मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत प्यार। और राजनीतिक पैतरा वो आदित्य के खिलाफ के चुनाव का खत्म होने पर वो अगर से चीज सुलझ जाती है तो मैं जल्दी ही तुम्हें बिग बॉस में फिर दिखूंगा। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? एनीथिंग यू लाइक? मुझे इनके चाहतों को बोलना चाहिए, मैं बोलना चाहती हूँ कि जो ये बिग बॉस है, ये एक शो है और रियलिटी है, और रियल जो पर्सनालिटी है, रियल जो सोच है, जो तुम अंदर क्या हो वो तुम बाहर आना, ये गेम है। यहाँ ऐसा नहीं कि तुम कुछ एक्टिंग कर रहे हो या किसी स्क्रिप्ट के काम कर रहे हो। इसलिए जो ही सच्चा दिखे, जो ही ओरिजिनल लगे, उसको आप वोट करो, उसको जिताओ। गुलरतन जी को आपने जो सर पे लिया है, गुलरतन जी को आपने जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद नहीं दूंगी क्योंकि धन्यवाद दूसरों को देते हैं, आप तो हमारे हैं, अपने हैं, हमारे चाहते हैं। सर ने बोला है लगते जिगर है, तो मेरे भी लगते जिगर बने हो, तो मैं भी आपको बहुत सारा प्यार देती हूँ।